तक जीने के लिए कोई नहीं आया है। अरे सूरज, नदी, नाला, पर्वत, पहाड़ सब एक दिन खत्म हो जाएंगे, तो हमको क्या डर है? और ऐसे कि हमको किस बात का डर है? इसलिए आप अपने अंदर के डर को खत्म कीजिए और इस लड़ाई में आप आगे, क्योंकि आप हम बार बार कहते हैं कि आधी आबादी उनको आगे आना होगा, क्योंकि जो पुरुष लोग होता है ना, उन लोग अब तक किया हुआ है ना। हमारे जो पुरुष लोग थे, भैया लोग, चाचा लोग, मामा लोग, मौसा लोग, उन लोग आंदोलन करते थे, लेकिन पुरुष में कमजोरी भी है। उन लोगों को खिला दो, पिला दो, पीछे से 2-4 पैसा उठा के दे दो, उन लोग बैठ जाता था। बात का तुम्हारे मानते हमें पुरुष लोग जो हैं उनको आसानी से बहलाया फुसलाया जा सकता है, लेकिन एक स्त्री को बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता है। एक स्त्री को आसानी से बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि स्त्री का ख्वाब है चांद खरीदना। टाटा वाला चांद खरीद के दे नहीं सकता है, तो जमीन कहां से लेगा? मेरे कहने का मतलब है एक स्त्री को आसानी से बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता। पुरुष लोग की इच्छा बहुत कम होता है, ये तो आप लोग सभी जानते हैं कि स्त्री की इच्छा बहुत बड़ा होता है, पुरुष की इच्छा बहुत छोटा होता है। खिला दो, पिला दो, कहीं घुमा दो, आगे रात को ठेपा लगा दो। हम लोग का जमीन इसी तरह लिया गया है। इसलिए अब आपकी बात है, क्योंकि लोग आपको बहला फुसला नहीं सकते, इसलिए नहीं सकते ना। अब जिनको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, क्या तभी सफल होगा जब आप आगे आ गया। यदि आपको ट्राई करना है तो ऐसा कीजिए, नया शादी अगर किसी भाभी का हुआ है, उनको ले जाइए सिटी सेंटर का साड़ी खरीदने। 17 गो रंग, 17 गो डिजाइन, 17 गो दुकान देखने के बाद एगो खरीदेंगे। इतना आसान है, मिस्त्री को बुला और 2 दिन बाद क्या बोलेंगे पता है कि पसंद नहीं था, ये तो आपके पास टाइम नहीं था, ले लिए, घुमा देंगे। इसीलिए स्त्री लोग को आगे आना ही होगा। अरे ये तो भला है कि जो 2 चक्का चलाते हैं ना, उसका लाइसेंस भैया लोग के नाम से है, वही लोग चला रहे ना। जिस दिन 2 चक्का का लाइसेंस भाभी लोग के नाम से बन जाएगी और भाभी लोग स्कूटी को चलाएगी, जय वो साड़ी पहन के हेलमेट पहन जाएगी। इतना आसान नहीं है स्त्री को बहला पाना फुसला पाना। सही बात है कि नहीं? जिस दिन लाल साड़ी उस दिन लाल हेलमेट, और अगर नहीं लेके लिए तो थाना प्रभारी के सामने खुद जाके खड़ा कर देंगे। और क्या बोलेगी पता है? इंस्पेक्टर साहब, हर जगह काट लीजिए, एसपी मेरा बाप है, हर जगह ससुर जी के नाम से। तो इसलिए आज आपको अपने शक्तियों का आभास कराना होगा, इन्हें बताना होगा कि आप केवल धान ही नहीं काटती है, धान काटती है ना, थोड़ा सा टाउनशिप में है, लेकिन अपना रिश्ता नाता जरूर गांव में रहता है, कभी ना कभी धान काटती है। तो आपको बताना होगा इनको कि आप लोग केवल धान काटना नहीं जानती है, समय आने पर एक दूसरे गला भी काट सकती है। ये आपको बताना होगा कि जिन हाथों से आप बेलन चलाते हैं, अगर जरूरत पड़ेगा इन हाथों में बंदूक भी उठा सकती हैं। जो महिलाएं दर्पण के सामने श्रृंगार करती हैं, दुनिया को बताना होगा श्रृंगार करने वाली समय आने पर अंगार भी आंखों में भरती है। ये नए जमाने की महिलाएं हैं, ये नए जमाने की महिलाएं हैं। ये केवल शर्माती नहीं है, समय आने पर शेरनी की तरह गुर्राती भी है। शर्माने माना नहीं है, उस स्त्री का कहना है, लेकिन शर्माने के साथ साथ समय आने पर आपको गुर्राना सीखना होगा। क्योंकि आज जो संकट झारखंड की ओर बढ़ा है, आज देख सकते हैं इतनी अन्याय, इतना शोषण, इतना दोहन पूरे भारत देश में किसी के साथ नहीं हुआ।
इसलिए आज आपको आगे आकर मोर्चा को संभालना होगा। और साथ ही जितने पढ़े लिखे नौजवान सब हैं, हमारे भाई बंधुगण, अभिभावक आए हैं, उनसे भी निवेदन होगा। आप देख सकते हैं आज झारखंड की क्या दशा है। आप ये मत सोचिए कि आज आंदोलन क्यों हो रहा है, आप गलत सोच रहे हैं। एक्चुअली पिछले 20 साल से हमारे अंदर बात थी कि हम कुछ बोलेंगे, लेकिन बोलने वाला नहीं था। बस हम ज्यादा कुछ नहीं किए, जैसा आप वैसा हम भी हैं। बात आपके पेट में थी, हम जबान से लाके रख दिए, हम ज्यादा कुछ नहीं किए। आज जब से भारत देश में लोकतंत्र की व्यवस्था हुई है, जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है, तब से हम लोग सताए गए हैं, तब से हमारे ऊपर जुल्म हुआ है, तब से हमें मिटाने के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। इसलिए आज एकजुटता का परिचय देना होगा। कल विनोद बाबू की पुण्यतिथि थी, आप लोग जानते हैं भली भांति विनोद बाबू को। उन्होंने एक ही लाइन कहा था, पढ़ो और लड़ो, कि पहले पढ़ो और फिर अपने हक अधिकार के लिए लड़ो। इसलिए आज आपको लड़ना होगा। हम लोग आपस में बहुत लड़े, भाई भाई से लड़ा, बहन बहन से लड़ी, गोतनी गोतनी से लड़ी, इधर गोतनी बोलते हम लोग। आज अधिकार के लिए लड़ने का समय है। साथ ही साथ आपको आपकी जो प्राचीन संस्कृति है उसे बचाकर रखना होगा, क्योंकि हमने अलग झारखंड राज्य अलग पहचान खातिर लिया है। हमने अलग झारखंड राज्य शोषित लोगों के लिए लिया है। जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग दबे कुचले हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए हमने झारखंड राज्य लिया है, नक्शा से काट कर राज्य थोड़ी लिया है। इसलिए आज अलग झारखंड रहने का जो मकसद था उसे पूरा करना। अलग झारखंड राज्य हमने इसलिए लिया क्योंकि हम लोग अलग लोग थे। हमारी भाषा, हमारी पहचान, हमारी परंपरा, हमारे नाच गान, हमारे खान पान सब अलग अलग। हमारे डांस का भी तरीका अलग था। हमारी बहन लोग करम डांस करती थी, अभी नागिन डांस करने लगी। खड़ा करके जो डांस करते हैं, इससे कोई फायदा मिलता है? एगो फायदा बताइए। लेकिन हम आपको करम डांस का फायदा बता रहे हैं। आप लोग जो हाथ ऐसे करके ऐसे नाचती हैं, ऊंचा ऊंचा किए, इससे कोई फायदा है? एक दो है तो बताइए। है नहीं है। लेकिन करम डांस से आपका क्या फायदा है जो आपको सुनाते हैं। जब कोई वहां मां बनने का समय आता है, हॉस्पिटल जाती है, ये तो 10 में एक आध वही बहन ऐसी होगी जो घर में नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है, बाकी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार अमेरिका एक देश है जहां यदि कोई बहन मां बनने वाली हो तो हॉस्पिटल जाती है। हम लोग के यहाँ जो 30-40 हजार लिया जाता है, वहाँ 4 लाख 5 लाख लिया जाता है। और उतना पैसा लेने के बाद उस बहन को कहा जाता है कि तुम बगल के कमरे में चली जाओ, वहाँ तुम्हारा इलाज होगा। इलाज में क्या होता है पता है? ना उसको सुई दिया जाता है, ना उसको इंजेक्शन दिया जाता है, ना उसको टैबलेट दिया जाता है। क्या किया जाता है पता है? उसको डांस करने कहा जाता है। कौन डांस? यही जो हमारी संस्कृति परंपरा है, करम डांस। क्यों भाई? कहे इससे क्या फायदा है? एक मां बनने वाली महिला को, एक मां बनने वाली लड़की को डांस करवाया जा रहा है। क्या फायदा है इससे? न जैसे जैसे वो डांस करेगी, जो करम डांस नाचने का नियम है, उसका बच्चा जो पेट में है नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होगा। यानी हमारी संस्कृति कितना महान है। बड़े बड़े डॉक्टर हमारी संस्कृति के आगे माथा टेकते हैं। इतना सुंदर हमारी संस्कृति है। हमारे पर्व, हमारे त्योहार इतने सुंदर हैं। ये सीधा सीधी ज्ञान से संबंधित है। इसलिए आपको हक अधिकार के साथ साथ, इसलिए आप सभी को
अपने हक अधिकार के साथ साथ आपकी प्राचीन परंपराएं उनको बचाना होगा। आज आपको जानकारी होना चाहिए, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, वहाँ 6 शेड्यूल लागू है। क्यों लागू है पता है? यानी वहाँ कोई भी बाहर राज्य का व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। वहाँ उसको उपचार बना के जाना होगा कि हम आपके गांव में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो जबरदस्ती जमीन ले लेता है। क्यों वहाँ ऐसा नियम है पता है? वे लोग अपनी जो पुरानी व्यवस्था है, जो उनकी प्राचीन परंपरा है, उसके साथ। इसलिए यदि आप कभी उन राज्यों में जाएंगे तो आपको परमिशन लेना होगा। वहाँ भी कोयला मिलता है, लेकिन गांव के लोग कोयला खुद बोलते हैं और सरकार को चंदा देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों को कोयला बनाने का जिम्मा देती है और हमें घर से बाहर कर देती है। क्यों? वही कारण है अपनी प्राचीन पहचान। इस बात को मानना होगा कि हमने अपनी पहचान को खत्म किया, हमने अपनी भाषा को भुलाया था, हमने हमारी जो नेक नियम है उनको भुलाया था। इसलिए आज अगर उन सब चीजों को जिंदा कर लेंगे तो झारखंड भी, नागालैंड, झारखंड भी अरुणाचल प्रदेश की तरह राज्य होगा। यहाँ बाहर के लोग आ ही नहीं सकते। आपके देश में ऐसा नहीं है तो करना क्या है? ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपका जो मूल नियम है उसे जगाना है। जैसे हम लोग को बोला जाता है 12 मास से 13 पर, आप लोग किधर बोला जाता है कि नहीं? हालांकि समय के साथ हम लोग 15-20 को भी किए, लेकिन मूल क्या था? 12 मास से 13 पर। और सारा का सारा पर्व हम लोग का खेती से संबंधित था, धान से संबंधित था। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपका जो तौर तरीका है, जो रहन सहन है, उसे जिंदा करना है। और हमारे तौर तरीके खराब नहीं है, वो संदेश देते हैं, वो बहुत अच्छा संदेश देते हैं। अच्छा दिल्ली लोग, आप लोग जाते जाते हमें वो काम कीजिए, हाथ अपना चेक कीजिए, यहाँ लोहा का मटिया है क्या? इधर ही नियम है क्या? नहीं। आप लोग के शादी के टाइम आपका पति लोहा का मटिया दिया है ना? हाँ दीदी, आपके हाथ में है कि नहीं? सवाल को उत्तर दीजिए, घर चल जाए, है ना? आप बैठिए, सुनिए कि लोहा का मटिया क्या मतलब क्या है। इधर दीदी लोग आपको मिला है कि नहीं? लोहा का मटिया तो मिला है ना? हाथ चेक कीजिए सब अपना अपना। मिला है? अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए, ध्यान पूरे हमारे बात को सुनो। आपके पति आपको यहाँ सोना दिए ना? सोना यहाँ दे सकते हैं, सोना यहाँ दे सकते हैं। अरे कान को छेड़ा करके सोना मिला, नाक में यहाँ घुसा के सोना मिला, तो भैया यहाँ लोहा आया गया क्या? आपके पति का इतना पैसा घट गया था कि यहाँ नहीं दे सकता था, यहाँ लोहा क्यों दिया गया? थोड़ा सोचिए तो। यहाँ सोना मिला कि नहीं? यहाँ सोना मिला, यहाँ सोना मिला। एक है सोना, एक है सोना, एक है चांदी, एक है लोहा की जो लोहा याद रखिए। नियम আছে, একটা নিয়ম আছে, একটা এগো কথা, একটা এগো সন্দেশ আছে। কি সন্দেশ আছে না? যখন তুমি প্রথমবার আপনার স্বামীর বাড়ি পাওটা ঢোকায়, उसे टैग दिया जाता है ना? যখন তুমি প্রথমবার নিজের শ্বশুর বাড়ি পাওটা ঢোকায়, তখন তোমাদের या तो सास या तो पतिदेव स्वयं आपको लोहा का मटिया पहनाते हैं। क्यों भाई? पूछे कहे नहीं कि यहाँ सोना दिए, यहाँ दिए, यहाँ दिए, यहाँ दिए, तो यहाँ घट गया था कंजूस है क्या? पूछे कहे नहीं? एक्चुअली इसी का मतलब है। क्यों दिया? दूध बने सादा से मकान, लोहा बने भारी सामान। ए लोहा इतना टुकड़ा থাকে চাই, इतना বড় থাকে, ওদের মেসেজ আছে ভারী সামান। তো যখন তোমাদের হাতে তোমাদের স্বামী তোমাকে এটা পরায় লোহার মাটিয়াটা, তখন একটা সন্দেশও দিচ্ছে তোমাকে কি আজর করে তুমি আমাদের বাড়ির একটা মেম্বার, আমাদের বাড়ির একটা মেম্বার, हम आपको यहाँ लेके आए हैं लिपस्टिक काजल पाउडर करने के लिए नहीं। आपके हाथ में लोहा दिए, लोहा माने भारी सामान माने आज के बाद मेरे परिवार का भार आप पर। इसीलिए आपके हाथ में लोहा पहनाया गया, आपको
आपको एक संदेश दिया गया कि आज के बाद तुम्हें जे आमादर बाड़ी आसाची तुम्हें आमादर बाड़ी लॉर्ड नियर जन्ने तुम्हें आसाची एट मैसेज ए लोहा कहे लोहा माने भारी समान, भारी माने भार, और भार माने परिवार भार तुम आके लेते हो। और आप लोग तो ले लिए, भार लिया कि नहीं? कैसे नहीं लिया? सबसे पहले उसको आपको लाया क्यों गया? एक तो उसका घर गृहस्थी संभालने के लिए और दूसरा उसका वंश बढ़ाने के लिए। दो काम इम्पोर्टेंट है ना। पहला काम कि आप जो मेरा खेती बाड़ी है, जो मेरा काम धंधा है, मेरा जो चूल्हा चौका है, मेरा जो घर द्वार है, हालांकि आप दीदी लोग भी आगे बढ़ेंगे, अच्छा बात है, लेकिन पहले यही नहीं आता ना कि मेरा घर संभालना है और मेरा वंश बढ़ाना है। तो दोनों में लोड है कि नहीं? अरे पुरुष लोग एगो ढेका नहीं भाग पाता है, आप लोड ले लिए हैं उसका परिवार का, यानी आपको परिवार का भार लेने के लिए लाया गया है। यही मठियाटो का संदेश है। बात समझ में आया? बात सब बुझली? एक लोहार मठियार एक संदेश कि तुम्हें जे हमार बाड़ी ऐसे छे तुम्हारे आजू पूरे आमदर घरे आमदर बाड़ी हाथ कर लेते हो। ये हमारी संस्कृति। जिस दिन हम अपने संस्कृति को जान जाएंगे निश्चय ही हम लोग मजबूत हो। क्योंकि जब बाहर के लोग यहाँ आए उन्होंने सबसे पहले क्या किया? हमारी संस्कृति को खराब किया, हमारी संस्कृति को डैमेज किया, हमारी भाषा को डैमेज किया, हमारे रहन सहन को डैमेज किया। क्योंकि अंग्रेजों ने कहा है कि किसी इंसान को यदि मारना है तो लाठी डंडा से मत मारो। अंग्रेज जानी ना, अंग्रेज एक समय देश के अंग्रेजर गुलाम, हमारा अंग्रेजर गुलाम चलो ना, तो अंग्रेजों ने कहा ब्रिटिश कि किसी को लाठी डंडा से मत मारिए, ढेला पत्थर से मत मारिए, गोली बंदूक से मत मारिए। उसकी भाषा, उसके तौर तरीका, रहन सहन आता है ना। अरे नहीं आने से करने एक माइक फुला लेती है, गजब करने कैसे नहीं होता है। हम उस नियम का बात नहीं कर रहे हैं। साफ साफ से देखिएगा, एगो नियम है जिसमें एगो चुका में या फिर एगो दोना में एगो मछली आता है। मछली आता है मूसा, मूसा यानी चूहा, चूहा का मिट्टी आता है, और बकरी, बकरी समझ ना, छागोल, छागोल और भेड़ारी। तो की बोले भेड़ारी का क्या? भेड़ा बोलेगा। आप थोड़ा सा सोचिए, नया जमाने की बहन का शादी होगा, यदि उनका शादी होगा और आप उनको जाके यदि बोलते हैं कि आपकी शादी के समय छागल का भेड़ारी लेके आ रहा है, मूसा का माटी लेके आ रहा है, एवं मछली लेके आ रहा है, तो बहन तो बोलेगी वहाँ हम इतना सुंदर हम मेहंदी लगाए हैं, 4 दिन से हम फेस वॉश लगा के हैं, और ये मूसा का माटी बराबर ही नहीं आएगा। लेकिन इसका बहुत सुंदर नियम है। दीदी लोग, हम लोग भी जाएंगे, बैठिए, हो नहीं रहा, देखिए तो तुम्हारा बड़ी चाला हमारे पूछला कि ननो खाएगा कि नहीं खाएगा बाबू, तुम्हारा बड़ी चाला दीदीरा তুমি আমাকে সুধারি কি আমি ভোকে আছি কি না আছি, নিজে বাড়ি যাচ্ছি, গরম গরম খাবি, আরে আমি এখানে ভোকে, তুমি सुधार सुनो क्या क्या होता है। तो मछली होता है, हल्का सा जो चूहा होता है उसका मिट्टी होता है, और जो क्या होता है बकरी का भेड़ारी जो बोलते हैं, जो पैखाना कर देती है, अपना मैदान करती है। अब सोचिए कि हमारी संस्कृति कितना महान, कितना सुंदर कि वो मछली का भी नियम है हमारे विवाह में, चूहा का जो मिट्टी है उसका नियम है, और जो वो छागल जो अपना मैंने पैखाना करती है, मरम्मत करती है, उसका भी नियम है। क्या नियम है? शादी कब होता है? शादी कब होता है? ज्यादा से ज्यादा निरन महीना, निरन समझ रहे ना? निरन आप लोग समझ रहे हैं?
यानी गर्मी का दिन में होता है शादी, ये तो अभी ठंडा में करने लगा कोरोना के चलते कि फिर कोरोना ना हो जाए। शादी होता था गर्मी के दिन में। तो चूंकि लड़की तरफ से लड़का को देखने के लिए सब जाते हैं, मामा मौसा काका जेठा दादा बहना सब जाते हैं ना, माँ मौसी सब जाती है, महिला जाती है नहीं जाती है। तो समाज के लोगों ने कन्या की माता से कहा कि देखिए हमारे समाज में स्त्री का शादी से पहले जाना उचित नहीं है, हम आपको लेके नहीं जाएंगे, लेकिन आपको हम उसके परिवार से, उसके गांव से, उसके घर से 3 वो सामान ला के देंगे। अगर आप देखने के बाद तुम्हें मांगी तो ठीक, ना आपको बेटी ब्याह तुम्हें कैंसर छोड़ के यही ठीक तो सामान है। मूसा का माटी, छागर के भंडारी और तो क्या नियम है, जब कन्या जो लड़की की माँ है जैसे वो मछली को निकाल कर देखती है और सबको सुनाती है कि भाई इतना गर्मी का दिन है, कुआं सूख गया है, छोटा मोटा नदी सब सूख गया है, गाढ़ा सूख गया है, गांव में तालाब सूख गया है, और फिर भी मछली है। इसका मतलब है उस गांव में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोना में पानी है। यदि पानी है तो शादी दे दीजिए, बेटी प्यास से नहीं मरेगी। अरे आज ना नौकरी, आज ना बाथरूम टॉयलेट में, आज ना टाइल्स मार्बल, 1000 साल पहले यह मछली बेटी का शादी फिक्स करती थी कि मछली है यानी पानी है, पानी है यानी प्यास से बेटी नहीं मरेगी, जाने वाले। उसके बाद क्या है, तारपुरा की न छागर भड़ारी, तुम्हें की बोली আমি না জানি ভেড়া ভেড়ারি। যখন কন্যার মা ছাগলের ভেড়ারি গুলা হাতে নেয় তখন ফের চর্চা করে कि भाई ওদের ঘরে ছাগলের ভেড়ারি আছে यार, माने ছাগল প্রচুর আছে, बकरा बकरी है। यदि बकरा बकरी है तो भाई उसको खाने के लिए पत्ता पाला चाहिए कि नहीं? यदि पत्ता और पाला है तो सूखने के बाद वो छोरी झांटी बनेगा क्या है? छोरी झांटी समझ है ना? तो यदि छोरी झांटी बनेगा तो जाने दो चूल्हा में लग जाएगा, चूल्हा के काम आ जाएगा। आज ना गैस, आज ना कोयला, आज ना हीटर, 1000 साल पहले हीटर नहीं, कोयला नहीं, चूल्हा का गैस नहीं, तब क्या था? यही लकड़ी। तो भाई छजली है यानी पात वाला है, लकड़ी होता है घर में, जाने दो बेटी को चूल्हा जलाने में दिक्कत नहीं है। और लास्ट में क्या है, मूसा का माटी, मिट्टी, चूहा का मिट्टी। तो चूहा का मिट्टी का मतलब क्या है? ये तो सीधा सा बात है न, जहाँ धानेर चारेर बेटा वही खाने ना मुसार माटी जाके दाव बेटी आमनेर भूखे नहीं खाता। इतना सुंदर हम लोग का नियम है। और साथ ही साथ अब जरा समय नहीं लेंगे, हम भी आज 1 साल से बोल रहे हैं, आवाज में बैठ जाता है। यही कहेंगे 1 जनवरी को सरायकेला खरसावां गोलीकांड में जितने भी भाई लोग आने का प्रयास करेंगे। और आप लोग यहाँ साक्षी में टुसू का महत्व रखा गया है, टुसू का कार्यक्रम सुने है ना? अच्छा, थोड़ा सा सुनिए, बैठ जाइए, बहुत जरूरी बात है। सुनने में आया है कि कोल्हान के जो लोग हैं टुसू करने वाले, थोड़ा सा टुसू का अलग मतलब ले लिए। पहले आप जानिए कि टुसू का मतलब क्या है। सुनने में आया है आप टुसू को मैंने अलग रूप में मनाने लगे, इसलिए थोड़ा सा बैठ के सुनिए कि टुसू का मतलब क्या है, टुसू किसको बोला जाता है और टुसू हम लोग क्यों मनाते हैं, आखिर मनाने का कारण क्या है। सबसे पहला बात, टुसू ना कोई राजा की बेटी हुआ करती थी, ना किसी प्रकार की कोई देवी है, वो क्या है, धान है। धान क्यों? इसी महीना में देखिएगा हम लोग धान काटते हैं। जिस प्रकार कंपनी को खुशी कब मिलेगा, जब उसको प्रॉफिट होगा। एगो सेठ की खुशी कब होगा, जब उसका दुकान चलेगा। तो किसान का खुशी कब होगा, जब वो धान काट के उसको खलिहान से घर घुसाता। तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, धान काट के अपना घर में घुसाते हैं। तो जब हमारे घर में धान घुसता है तो बहुत खुशी होती है।
हमारे लिए सबसे खुशी का टाइम होता है धान काटना, उसे घर में घुसाना। तब क्या करते हैं, क्योंकि धान को पाल पोस के हम लोग बड़ा किए थे, तो किसान उसका पिता के रूप में होता है। तो जब धान उसके घर में आती है तो बेटी के रूप में आती है। जब वो बेटी के रूप में आती है तो किसान की जो बाकी बेटी लोग है उसको अपना सहेली अपना बहन मानती है, और 1 महीना तक नाचती है, गाती है, नया नया पकवान बनाती है, और वही पशु का स्थापना करती है, वही धान का बाली सब 1 महीना तक। उसके बाद उसको बेटी का विदाई भी होता है ना, तो विदाई कहाँ, पानी में। भाई पानी में विदाई का है ना, जैसा बेटी के ससुर घर होता है, माना जाता है जो धान है इसका ससुर घर पानी होता है। क्यों ना, जब तक धान में पानी का कण नहीं आएगा उसमें अंकुर नहीं होगा। अंकुर यानी मां नहीं बनेगी, उसमें जन्म नहीं होगा, तो पानी को उसका ससुराल माना जाता है। इसीलिए हमारे पुरखों ने बेटी को 30 दिन तक घर में रखा, पुआ पकवान मनाया, खुशी खुशी, हर बेटी को विदाई दिया गीत गाते हुए, और पालकी में बैठा थे। वो डिजाइन होना आप लोग देखे होंगे, वो पालकी टाइप से, तो वही क्या है, बेटी का पालकी है। बेटी यानी धान के अंदर रख के नदी तक उसको विदाई दिया जाता है, जो अब ससुराल वंश के वृद्धि करेगा। यही हमारी संस्कृति है। इसलिए आप सभी से हमारा निवेदन होगा, अपनी परंपरा को बचा के रखिएगा। जैसे सुनने में आया, आप लोग बहुत सारी परंपरा को बचा के रखे हैं। इधर सुनने में दहेज नहीं चलता है, बढ़िया बात है, इसलिए नहीं चलना चाहिए क्योंकि दहेज हमारा नहीं है। इसके साथ एक सेल्फी क्यों नहीं है, तो आपको थोड़ा समझाते हैं कि दहेज क्योंकि हमारे धंधा के कारण बहुत चलता है, इसीलिए सुनने में आया है जमशेदपुर का लड़का और लड़की खोजने धनबाद जा रहा है, ये गलत हो रहा है।